हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितो आवासर क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम क्लास 10 की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले सिविल कोड ऑफ 1804। प्रीवियस क्लास में मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास रखी थी, जिसमें आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था। सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, ओके, बिकॉज इट वाज स्टार्टेड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट, और इसीलिए इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। जब नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, बहुत सारे चेंजेस लाए थे, और वहां के लोगों को माइंड में ये सेटअप कर दिया था कि उन्हें एक सेपरेट नेशंस बनाना है, तो उसी के बेस पे कुछ रिफॉर्म्स भी देखे गए। क्या क्या वो रिफॉर्म्स थे, देख के अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सिविल कोड ऑफ 1804, तो आप इस पॉइंट्स के बेस पे अपने आंसर्स को राइट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले जब सिविल कोड ऑफ 1804 को स्टार्ट किया गया था, तो उस समय का जो पहला पॉइंट था वो था रिमूव्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। पहले क्या होता था कि वहां पर जो भी राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे, वो बर्थ से थे। और किसको था? एक तो नोबल्स को था और एक क्लर्जी को। ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उनको शुरू से ही अपने राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते थे। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट वहां का जब लीडर बनता है, तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को रिमूव कर देता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी। जैसे हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस था, वहां पर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट हुआ करते थे। जहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, जैसे क्लर्जी और नोबल थे, थर्ड स्टेट को डोमिनेट करते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे। अब जब यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट इनका लीडर बनता है, तो एक चेंज वो लाया था, वह था एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी। मतलब लोग के सामने, कॉन्स्टिट्यूशंस के सामने ऑल वर इक्वल। क्लियर? नाउ थर्ड वन, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अर्लियर क्या होता था इन फ्रांस में कि जो पुअर पीपल थे, उनके पास जमीन नहीं थी, एंड पूरी की पूरी जमीन किसके पास हुआ करती थी? फर्स्ट सेकेंड स्टेट के लोग। कौन थे? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। अब क्या हुआ, वेन नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ का रूलर बना, तो जो लैंड जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पास में थी, वो उनसे लेकर इनको दे दिया गया। तो ये यहाँ पर जो राइट प्रॉपर्टीज थी, इनकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने सिक्योर किया। देन ही अबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। ओके, अर्लियर क्या हो रहा था, यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था, क्लर्जी भी रूल करती थी, नोबिलिटी भी रूल करती थी। ओके, व्हेन द नेशनल असेंबली आई, तो उस समय यहाँ पर क्या हुआ, इस फेडरल सिस्टम को हटा दिया। ड्वेल्थ गवर्नमेंट जो वहां पर होती थी फ्रांस में, उस गवर्नमेंट को कंप्लीटली क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, अबोलिश कर दिया। ओके, देन फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। क्या होता था, पहले जो फ्रांस में कुछ जमींदार हुआ करते थे, तो उनकी जो जमीन थी वो किनके पास होती थी? ये पीजेंट्स की जमीन, ये जमींदार के पास में। तो वो जमीन थी, उनकी जमीन को क्या करवा दिया? फ्री कर दिया गया। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट था फ्रीड फ्रॉम मेमोरियल ड्यूज। अब क्या होते थे, जो पुअर लोग थे फ्रांस में, दे डिडंट हैव मनी। जब पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, तो क्या करते थे? दे यूज्ड टू बोरो फ्रॉम द मनी लेंडर्स, ओके, एज ए लोन। ओके, लोन के रूप में लेते थे, और फिर अपनी जमीन उनके पास क्या कर देते? रख देते थे, एज गिरवे रख देते थे। अब क्या होता था, वो लोन का इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से वो अपनी जमीन को नहीं छुड़ा पाते थे। उस कंडीशन में वो पुअर क्या होता था, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो उनको क्या कर दिया? उन मेमोरियल ड्यूज से रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया। देन अगेन हैड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट हुआ। ओके, वहां के जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, ये जो इनको फ्रीडम मिला था इस चीज का, दे रियली एंजॉयड। ओके, अब ये नहीं कि सब की सब खुश होंगे इसके वर्क से,
वहां पर कुछ गिने चुने ऐसे भी लोग होंगे who are not happy with the reforms which had been done by the Napoleon Bonaparte. ओके, तो कुछ लोकल पॉपुलेशन था वहां का, दे वर नॉट हैप्पी। क्लियर हो गया यहां तक? सो अब क्या होता है, जब नेपोलियन कोड की वजह से काफी कुछ फेमस हो जाता है, तो वो जो दूसरी कंट्री थी, आसपास के जो नेशंस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो क्या करते हैं, इसको वेलकम करते हैं अपने एरिया में कि भाई नेपोलियन तुम यहाँ पर आ जाओ और हमारा भी कुछ भला कर जाओ। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, उनको बुलाते। कौन कौन बुलाता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इनके बारे में बताया है कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मिलान, वार्सो, ये जो थे, इनको लगने लगा कि नेपोलियन तो हीरो है यार, वो हमारा काम कर देगा, हमें फ्रीडम दिला देगा और हमारी जो एरिया, हमारी जो कंट्री है उसको नेशन, हमारी कंट्री को फ्री कर देगा। किससे? क्लर्जी से, नोबिलिटी से। तो उनको जो ये कंट्री थी, नेपोलियन को क्या मानने लगी? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब हमें आजादी दिलाने वाला मसीहा के रूप में जानने लगे। ओके, लेकिन क्या हुआ, व्हेन ही केम और हेल्प्ड दिस कंट्री, कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या हुआ, पूरा माहौल खराब होने लगा, पूरा सिचुएशन खराब हो गया। ओके, तो यहाँ सुन टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। ओके, इसमें चेंज हो गया हॉस्टिलिटीज में। ऐसे रिजल्ट क्या हुआ, ये जो कंट्रीज थे जिन्होंने पहले तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा कि यू कम एंड हेल्प अस, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होने लगा और उनको लगने लगा कि हम हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम क्या कर दिए, लूज कर दिए, हमारे पास अब पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। फिर जो था वहां पर जो टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया गया था। क्यों इंक्रीज कर दिया गया था? क्योंकि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट अब इनका हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए सैलरी देना पड़ता था, तो इसकी वजह से इनके यहाँ टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था। फिर सेंसरशिप हो गई, अगर कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट में आवाज उठाता था तो उसको पनिश किया जाता था। सो नोबडी वाज देयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट नेपोलियन, तो ही बिकेम वेरी डेंजरस एट दैट टाइम। ओके, और फिर यहाँ पर जो आर्मी थी उनको जो इन कंट्रीज के जो लोग थे उनको फोर्स किया गया कि उनको क्या करना है, फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करना। अब लोगों को लगने लगा कि दे आर लूजिंग देयर फ्रीडम। क्यों भाई? नेपोलियन बोनापार्ट तो चाहता था कि उनकी आर्मी बढ़ाए, लेकिन अब आर्मी तो फ्रेंच की बढ़ रही है, तो लोगों को, इस कंट्री के जो पीपल थे, थॉट कि हम हमारा फ्रीडम लूज कर रहे और हमको फोर्स किया जा रहा है कि हम क्या करें, आर्मी को ज्वाइन करें। और नेपोलियन का मेन टारगेट क्या था कि जो एंटायर यूरोप था वो जो क्या कर सके, इनकी आर्मी को ज्वाइन करा के उस इंटर यूरोप को क्या कर सके, कॉन्क्वर कर सके। तो इस टाइप से ये सिविल कोड, नेपोलियन बोनापार्ट की स्टोरी आपको शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि आपके क्लास 10 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से ली गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक के लिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और बने रहो जीतो अवाया सर की क्लास के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।